ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की ये छोटी सी रिकॉर्डेड क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। और इस क्वेश्चन में हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उर्दू में क्या लिखा हुआ था आपके पास? सारिफ का तवाज़ुन, ये था जी। ठीक है, उर्दू वाले कहते हैं जी बता दिया करें, चलें थोड़ा बहुत हमें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब अपने वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो उसके पास है, लिमिटेड इनकम, आप उसे लिमिटेड इनकम कहें, लिमिटेड मींस कहें या स्कार्स रिसोर्सेस कहें, उसको वो बेस्ट यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा हो। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब यहां पर होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा हो। तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी with his income. In law of equimarginality, only the income of the consumer is kept in view where a consumer purchase goods keeping in view his income and prices of the goods. अब यहां पर हम ये नहीं करेंगे, ये सारे का सारा आप लोगों ने जस्ट इतना करना है, ये जितना ब्लू हुआ हुआ है दैट्स इट। मैंने पेपर में भी जब आपको पढ़ाया था तब भी इतना ही बताया था। ठीक है, ये करने के बाद यू विल कम हेयर। इन अदर वर्ड्स, वहीं से बात स्टार्ट होगी जहां से ये छोड़ी, ये पहली लाइन के बाद। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when the ratio of margin utility of the purchase goods and their prices is equal for all the commodities। फिर ये नहीं करना, ये कट कर दिया हमने। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हर चीज की डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ दैट थिंग, लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये रेशियो इक्वल हो जाए फॉर ऑल गुड्स, लेट्स सपोज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई गुड ओवर प्राइस ऑफ वाई। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेशियो यानी डिवाइड करके ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ परचेज गुड्स, जितनी भी चीजें हैं गुड्स, एंड देयर प्राइसेस यानी पी एक्स पी वाई सब इक्वल हो जाए। तो मिसाल के तौर पे मार्जिनल यूटिलिटी ए चीज की डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल हो जाए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी चीज बराबर हो जाए प्राइस। जब आप इसे डिवाइड करें, इसे डिवाइड करें, आपका आंसर लेट्स सपोज यहाँ भी डिवाइड करके 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है टेबल के जरिए। ये इस इक्वेशन की ही ये लाइन आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा ये मैंने पहले भी कटवा दिया पेपर में भी, उधर भी अपनी बुक में ये काट दीजिएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब रेशियो किस चीज की, मार्जिन यूटिलिटी की विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस इक्वल हो जाए फॉर ऑल गुड्स। तो ये देखें, ए बी एंड एन एथ जितनी भी चीजें आप परचेज करते हैं। अब आगे आ जाती हैं जी अजम्पशंस। अजम्पशंस को आपने शॉर्ट करना है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अजम्पशंस दी हुई हैं। तो पहली अजम्पशन ये है कि आपने कहना है कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स है, कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड। यहाँ लिखा हुआ है, ये पहली अजम्पशन है, कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड यहां तक। और आगे लिख देना है RS22। और यूं लिखना चाहें तो ज्यादा अच्छा होगा, IE। आई का मतलब याद है ना, दैट इज कहते हैं, दैट इज। या आप कर दें इक्वल, इक्वल का साइन करें और 22 कर दें, दैट्स इट। ये पहला आपकी अजम्पशन होगी। सेकंड अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड अजम्पशन ये है, ओ भाई पेन वापस आ जाओ। कंज्यूमर बिहेवियर इज रैशनल, बिहेवियर को छोड़ें, कंज्यूमर इज रैशनल, अकलमंद है जी, सारिफ अकलमंद है जी। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर फिक्स्ड, ये बताना है प्राइसेस ऑफ गुड्स आर फिक्स। और आगे बता देना है कि ए चीज की कीमत है 5 रुपए और बी चीज की कीमत है 2 रुपए, दैट्स इट। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, फोर्थ नहीं करें, फिफ्थ पे आ जाए। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड फॉल्स, बस मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स कर दें या मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड फॉल्स, जितनी भी चीजें आप परचेज करेंगे उनकी मार्जिन यूटिलिटी फॉल कर रही है। सो भाई कितनी यूनिट्स है, अब ये टेबल आपने बनाना है, पेपर में ये याद करके जाना है ये टेबल।
सो ये जितनी भी यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ए गुड, ए फॉर एप्पल कर लेते हैं, बी फॉर बनाना कर लेते हैं। तो ये देखें कि आप एप्पल यूज कर रहे हैं, पहले एप्पल से ये सेटिस्फेक्शन मिल ली। ये पांच का टेबल है, 55 50 45 40 35 30 25 फॉल कर रही है, ये वाली अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 5। बी को देखें बनाना को, तो बनाना की भी सेटिस्फेक्शन फॉल कर रही है 30 28। कौन सा लॉ है ये याद है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्तदम, फॉल करे। हाँ जी, कितने पैसे हैं आपके पास? 22 रुपए हैं। ए की कीमत कितनी है? 10, 10 नहीं 5। बी की कितनी प्राइस है? 2। आपने अपनी 22 के 2 रुपीज भी पूरे स्पेंड करने हैं इधर, और आपने इस इक्वेशन को भी फुलफिल करना है, मार्जिनलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए। अब प्राइस ऑफ ए तो मुझे पहले ही पता है ना, 5 है। मार्जिनलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी, वो भी हमें पता है 2 है। तो ऐसी वैल्यूज इधर और इधर पुट करनी है कि डिवाइड करके आंसर सेम आ जाए। वो कैसे होगा, अभी देखते हैं। कितने पैसे हैं जी हमारे पास, इनकम कितनी है हमारे पास? 22, वो हमने लिख दिए। प्राइस ऑफ ए कितनी है? 5। और प्राइस ऑफ बी कितनी है? 2। लेट सपोज मैं इसकी कितनी यूनिट्स लेता हूँ जो उसने बता दी है, 2 लेता हूँ, यहां से पता चलेगा 2, 50 नहीं लिए, 2 यूनिट ली है। 2 यूनिट जब ए की लेंगे, एक कितने की है ए? एक ही चीज लेता हो तो 5 रुपए लगते, तो 2 लिए हैं तो पैसे मेरे कितने खर्च हो गए? 10। टोटल मेरे पास कितने पैसे थे? 22। अब कितने बच गए? 12। तो इसका मतलब मैं 6 यूनिट ले सकता हूं इसके वाई के, 1 2 3 4 5। तो जब मैं 6 यूनिट परचेज करूंगा तो 2 रुपए का एक हो तो 12 रुपए, तो 12 और 10 कितने हो गए, दोनों ऐड करें तो 22 नहीं हो गए? सो ये हो गया जी, आपके पास पैसे तो पूरे स्पेंड हो गए। अब इक्वेशन फुलफिल करते हैं, क्या था जी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए? क्या आई है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए इधर दूसरी यूनिट पे? 50। प्राइस कितनी है ए की? 5, ये लिखा हुआ है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी कितनी है आखिरी यूनिट पे? 20। प्राइस कितनी है बी की? 2। डिवाइड करें 20 को 2 पे, 10। 50 को 5 पे, 10, इक्वल हो गया। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज परचेजिंग, एंड पे लिख देंगे 2 यूनिट्स ऑफ ए एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, या बी कर दें, दैट्स इट। टॉपिक खत्म। पैसा आजम, छुट्टी करें। गुड नाइट।